हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंकजेट प्रिंटर। अभी तक हमने देखा था कि प्रिंटर्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है। आज हम प्रिंटर का एक टाइप होता है इंकजेट प्रिंटर, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो इंकजेट प्रिंटर होता है ना, उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना के ऊपर वर्क करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना से हमारा क्या मतलब है कि इसकी जो वर्किंग होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर वर्क करती है। अब इसकी वर्किंग आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब इंकजेट प्रिंटर डिजिटल इमेज से हमारा क्या मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर जो इमेज सेव होती है उस इमेज को बोलते हैं हम डिजिटल इमेज। तो वो डिजिटल इमेज को पेपर के ऊपर प्रिंट करता है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक। मतलब इंक की जो ड्रॉप्स होती छोटी छोटी, उसको पेपर के ऊपर वो डालता है, जिससे जो इमेज होती है वो क्या होती है, पेज के ऊपर प्रिंट हो जाती है। फिर अब हम देखते हैं इंकजेट प्रिंटर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट होता है प्रिंट हेड। प्रिंट हेड जो होता है ना, उसके ऊपर नोजल्स की एक सीरीज़ लगी होती है, जिसका काम होता है इंक की जो ड्रॉप्स होती है उसको फैलाना, स्प्रेड करना, ये उसका काम होता है। फिर नेक्स्ट होता है प्रिंट हेड स्टेपर मोटर। प्रिंट हेड स्टेपर मोटर जो प्रिंट हेड होता है उसको आगे और पीछे मूव करने का काम करती है, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर। फिर नेक्स्ट होता है इंक कार्ट्रिज। इंक कार्ट्रिज क्या होती है, इंक कार्ट्रिज के अंदर इंक स्टोर होती है। अब जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है और कलर प्रिंटर भी होता है। जो कलर प्रिंटर होता है उसमें 4 तरह की कार्ट्रिज लगी होती है। अब किस में कैसी कार्ट्रिज लगी होगी ये डिपेंड करता है आपके प्रिंटर का मॉडल कौन सा है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी है। तो सारे प्रिंटर्स में, मतलब सारे इंकजेट प्रिंटर्स में अलग अलग टाइप की कार्ट्रिज हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है बेल्ट। बेल्ट का काम होता है प्रिंट हेड को स्टेपल मोटर से अटैच करके रखना। फिर नेक्स्ट है स्टेबलाइजर बार। स्टेबलाइजर बार, द मूवमेंट ऑफ प्रिंट हेड इज कंट्रोल्ड एंड मेड प्रिसाइज बाय स्टेबलाइजर बार। मतलब ये जो प्रिंट हेड होता है उसको कंट्रोल करने का काम होता है स्टेबलाइजर बार का। फिर नेक्स्ट होता है पेपर ट्रे फीडर। पेपर ट्रे फीडर क्या होता है, मतलब जिसके अंदर हम पेपर रखते हैं, जहाँ जिस पेपर के ऊपर हमको प्रिंट आउट निकालना है उस पेपर को हमें प्रिंटर में कहीं रखना पड़ेगा, उसके बाद ही उसके ऊपर प्रिंट आउट आएगा। तो जहाँ पे हम पेपर रखते हैं उसको हम बोलते हैं पेपर ट्रे फीडर। फिर नेक्स्ट आता है रोलर्स। रोलर्स क्या करते हैं, पेपर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। मतलब पेपर ज़्यादा स्लो तो नहीं आ रहा है कि प्रिंट ही नहीं हो रहा है, या बहुत ज़्यादा फास्ट आ रहा है कि उसके ऊपर जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो प्रिंट ही नहीं हो रहा है। तो पेपर की प्रिंटिंग प्रोसेस, कंप्यूटर की प्रिंटिंग प्रोसेस और रोलर्स इसको मेंटेन करके रखता है। फिर नेक्स्ट होता है कंट्रोल सर्क्यूटरी। कंट्रोल सर्कल क्या होता है, ये जितने भी मैकेनिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। मतलब कि कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है, लेकिन हमें जो प्रिंट आउट चाहिए वो तो ह्यूमन रीडिंग फॉर्म में चाहिए। तो ये क्या करता है, इसको डिकोड करने का काम करता है। अब इसके क्या होते हैं, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इंकजेट प्रिंटर के पहले हम देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है कि ये लो कॉस्ट होता है। मतलब बहुत ही सस्ते में हमें मिल जाता है, तो हम इजीली इसको घर में, ऑफिस में, कि अपनी शॉप्स पे यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट। मतलब इसका जो आउटपुट होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग फाइन एंड स्मूथ डिटेल्स। इसमें हमें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स भी मिल जाती है। छोटी डिटेल्स से मतलब कि आपने आउटलाइन किस कलर की करी है, उसके अंदर कलर किस क्या फील किया है, ऐसी छोटी छोटी डिटेल भी हमें इस प्रिंटर में मिल जाती है। फिर कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग इन विविड कलर, गुड फॉर प्रिंटिंग पिक्चर्स। मतलब हमें छोटी छोटी डिटेल्स मिल जाती है, तो इससे हम जो पिक्चर्स की प्रिंट निकालते हैं वो भी इससे निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई फ़ोटो प्रिंट निकालनी है, तो फ़ोटो प्रिंट में क्या होता है, एक फेस में बहुत सारे कलर्स होते हैं। मतलब जैसे चिकबोन है वो शाइन करती है, फिर चिन होती है वो थोड़ी डल कलर की होती है, हेयर ब्लैक कलर के होते हैं। तो हमें एक ही शेड के अलग अलग कलर्स, एक ही कलर के अलग अलग शेड्स मिलते हैं। तो ये शेड भी क्या करते हैं, वो कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग, उसको प्रिंट कर सकता है। फिर नेक्स्ट होता है इजी टू यूज़। इसको यूज़ करना बहुत ही इजी होता है। सिंपल एक प्रिंट कमांड होती है, वो प्रिंट कमांड दो और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो।
रीजनेबली फास्ट, ये बहुत ही फास्ट काम करता है, मतलब जो दूसरे प्रिंटर होते हैं उसकी कंपैरिजन में फास्ट वर्क करता है। क्वाइटर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जब हमने पढ़ा था तो देखा था कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, लेकिन इंकजेट प्रिंटर उसकी कंपैरिजन में थोड़ा कम आवाज़ करता है। नो वार्म अप टाइप, मतलब जब हम इस प्रिंटर को ऑन करते हैं तो तुरंत ही प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको चालू होने में 5-10 मिनट लग रहे हैं। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो फर्स्ट है प्रिंट हेड इज़ लेस ड्यूरेबल, मतलब इसका जो प्रिंटिंग हेड होता है वो बहुत ही जल्दी टूट सकता है, उसके लिए बहुत ही केयर की ज़रूरत होती है। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंसिव रिप्लेसमेंट इंक कार्ट्रीज, जब हमें इसकी इंक कार्ट्रीज को रिप्लेस करना पड़ता है, मतलब मैंने बताया था कि जो इंक होती है वो सब काय में भरी होती है, इसकी इंक कार्ट्रीज में भरी होती है, तो ऑब्वियसली जब हम प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, तो वो इंक ख़त्म हो जाएगी। अब जब इंक ख़त्म हो जाएगी तो हमें उसके लिए दूसरी कार्ट्रीज की ज़रूरत पड़ेगी, तो जब दूसरी कार्ट्रीज लगाई जाती है तो वो क्या होती है, बहुत ही महंगी आती है। फिर नेक्स्ट है नॉट गुड फॉर हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा जब हमें प्रिंटिंग निकालना हो, बल्क में प्रिंटिंग निकालना हो, तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर इंक कार्ट्रिज हमें बार बार रिप्लेस करनी पड़ रही है तो वो हमें महंगी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा बल्क में हम प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं। प्रिंटिंग स्पीड इज़ नॉट एज फास्ट एज लेज़र प्रिंटर, मतलब लेज़र प्रिंटर की जो प्रिंटिंग स्पीड होती है इतनी अच्छी स्पीड इसकी नहीं होती है। एक्वेज इंक इज़ सेंसिटिव टू वाटर, जो इंक होती है वो वाटर के लिए सेंसिटिव होती है। कैन नॉट यूज़ हाईलाइटर मार्कर और इंकजेट प्रिंटआउट्स, इंकजेट प्रिंटर से हमने जो प्रिंट आउट निकाले हैं उसके ऊपर हम हाईलाइटर मार्कर का यूज़ नहीं करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया।